40 सेकंड का एक वीडियो वायरल होता है और पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया दो हिस्सों में बढ़ जाता है। तो ये जो दोनों महिला कर्मचारी के बीच में विवाद हो रहा है, उनमें से एक ठाकुर है, दूसरी ब्राह्मण है। अगर सोचो दोनों में से एक दलित रहती या फिर मुस्लिम रहती तो क्या हो जाता, हाहाकार मच जाता देश में। बोला है हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने सामने से मेरे हस्बैंड को धमकी दी है। ये एक बैंक की महिला कर्मचारी के साथ आपस के ही महिला कर्मचारी के साथ बहसबाजी और सिर्फ एक लाइन, ठाकुर हूँ मैं। दोनों महिला कर्मचारी के बीच में जो बहसबाजी हुआ था वो कुछ और कारण से हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया ने उसे कुछ और बना दिया है। लग रहा था ये तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रही है, गलत बात कर रही है, तो आपको 100 नंबर मिलानी चाहिए। मर्द होने पे गर्व है। अगर वो अपने ठाकुर होने को इतना एक्सप्लेन कर सकती, जातिवाद हमारा मुद्दा नहीं था, वरना हमने भी ये चीज बोली होती। उन्होंने ये बात बोला है हम उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। उन्होंने सच जानने की कोशिश नहीं की। आपकी जगह मैं होती और 43 सेकंड की वीडियो क्लिप को देखती तो शायद मैं भी जिसको देख रही होती मैं उसको गलत ठहराती कि इसने गलत बोला। पर मैं बिल्कुल आपकी जगह होती तो ये भी जानने की कोशिश करती कि कुछ तो हुआ होगा ऐसा जो ये इतना भड़का या इसने गलत बोला। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अगर आप भी सोशल मीडिया चलाते हो तो आपके पास भी ये वाला जो वीडियो क्लिप है, 40 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है वो जरूर आया होगा, जहाँ पे एक महिला बैंक कर्मचारी जिसका नाम है आस्था सिंह, वो अपने बैंक की दूसरे महिला कर्मचारी के साथ में कुछ बात को लेकर बहसबाजी कर रही है और दोनों के बीच बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दोनों के जाति तक के बात सामने आ जाती है। दोनों के बीच में जो बहसबाजी होती है, जो विवाद होता है, उसका वीडियो बैंक से ही कोई बना लेता है, लेकिन पूरे वीडियो में से वायरल क्या होता है, सिर्फ 3 शब्द, ठाकुर हूँ मैं। जी दोस्तों, यही 3 शब्द को वायरल किया जाता है और जैसे ही दोस्तों ये वीडियो क्लिप 40 सेकंड का जो वीडियो क्लिप है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, पूरा देश, पूरा सोशल मीडिया 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि हमेशा होते आया है। किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर दोनों के बीच में इतना ज्यादा विवाद क्यों हुआ है। सिर्फ ये देखा गया है कि जो महिला ने बोला है ठाकुर, उसी ठाकुर को लेकर पूरा देश, पूरा समाज, पूरा सोशल मीडिया 2 भागों में बढ़ जाता है। सोशल मीडिया आज के डेट में एक ऐसा चीज बन गया है ना, जो एक छोटी सी चिंगारी को बड़ी सी आग में बदल सकती है। क्योंकि हमने पहले भी देखा है और यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे बात कुछ और था, लेकिन उसे जाति के नाम पर भड़काया जा रहा है, लड़ाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों दोनों जो महिला है, दोनों जो महिला कर्मचारी है, उनका वीडियो सामने आया है और दोनों ने ये बताया है कि जो बहसबाजी हुई थी, जो वाद विवाद हुआ था, वो किस वजह से हुआ था। दोनों का वीडियो सामने आया है। नमस्कार, जय श्री राम। तो पिछले 24 से 36 घंटों से मैंने देखा है कि एक वीडियो इंस्टाग्राम पर और काफी सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। तो अभी तक इसमें सिर्फ एक पक्ष की कहानी सुनी गई है और अब मैं अपना पक्ष रखते हुए ये बयान देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये 6 जनवरी का वीडियो है, अभी का वीडियो नहीं है और ये किसी कस्टमर का वीडियो नहीं है, ना मैंने किसी कस्टमर के साथ अभद्रता की है जिसके साथ जिसका ये वीडियो है। ये हमारे ही बैंक में कार्य कर रही एक महिला के हस्बैंड के साथ मेरी बहस हुई है, उसका वीडियो है, जिसको गलत रुख दिया गया है कि मैंने कस्टमर के साथ बदतमीजी करी है और इसको जातिवाद का मुद्दा बनाया गया है। मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि इसमें हुआ क्या था। तो महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी, उनको रिलीविंग उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और मेरी उनसे उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को बताया, मतलब हेतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने, और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद, 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर हूँ और इस बात पर मुझे पूरा गर्व है। जय श्री राम। नमस्कार, राधे राधे। मैं हूँ ऋतु त्रिपाठी मिश्रा। मायके से मैं त्रिपाठी हूँ और ससुराल से मैं मिश्रा हूँ। वही ऋतु त्रिपाठी जिनके बारे में सो कॉल्ड ठाकुरगढ़, जो यहाँ पर जिनकी बेइज्जती की गई वो मैं हूँ, जिसके परिवार की इज्जत गई वो मैं हूँ, जिसको गालियां सुनाई गई वो मैं हूँ, जिसको वहाँ से लैपटॉप पाने की धमकी दी गई वो मैं हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे पत्नी है। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी मैंने वीडियो वायरल नहीं किया। मैं दूसरों की तरह झूठी वीडियो वायरल करके रानी लक्ष्मीबाई बनने की चाहत नहीं है मेरे अंदर। मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बारे में गर्व है और मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि प्लीज, मैं इस कानपुर की बेटी हूँ, इस ब्राह्मण बेटी की इज्जत बचाएं, मुझे सपोर्ट करें, मेरी मदद करें। अगर गलत नहीं हुआ तो मेरी मदद करें। देखा दोस्तों आप लोगों ने, दोनों महिला कर्मचारी का वीडियो
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, दोस्तों जो दोनों महिलाओं के बीच जो बहस हुआ था वो दोनों उसी बैंक की महिला कर्मचारी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात को और भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक महिला कर्मचारी है और दूसरी महिला ग्राहक है, लेकिन ऐसी नहीं है। आपने दोनों के मुंह से सुना ना, दोनों बोल रहे हैं कि हम लोग महिला कर्मचारी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक महिला कर्मचारी है और दूसरी महिला ग्राहक है। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जातियों में लड़वाने में काफी मजा आता है। मतलब उनका सिर्फ एक मकसद है कि फूट डालो और शासन करो। अंग्रेजों का कहावत था ना, अंग्रेजों ने किया था कि फूट डालो और शासन करो, वो आज भी जो हमारे देश में रहने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। बस जाति में आपस में लड़वाओ और राज करो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे नेता लोग। दोस्तों मैं यहाँ पर कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई एक नेता की बात नहीं कर रहा हूँ। हर पार्टी, हर नेता जाति धर्म पर लड़वाने पर तुला हुआ है। बस जहाँ भी भाषण होता है, मतलब जो रैली होता है, जो चुनाव वाला भाषण होता है, वहाँ पर सिर्फ एक बात होता है, जाति धर्म जाति धर्म। ओबीसी की जो भागीदारी आप कह रहे हैं तो ये कैसे बढ़ेगी? आपके हिसाब से कैसे बढ़ेगी कि ओबीसी की भागीदारी आप कैसे बढ़ाएं? अभी आपने काम का सवाल पूछा, सबसे जरूरी सवाल पूछा। आपको कभी चोट लगी है? बिल्कुल लगी है। आप कभी अस्पताल गए हो? बिल्कुल गए। जब आपको चोट लगी अस्पताल में डॉक्टर ने कहा भाई नागर साहब एक्सरे कराओ, हाँ, कराना पड़ता है ना? कराना पड़ता है, वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक्सरे करा लेते हैं। कैसे कराते हैं? जाति जनगणना, जाति जनगणना सबको पता लग जाए इस देश में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने और किसके पास कितना धन है। अंबानी के पास कितना धन, अदानी के पास कितना धन। आजकल वो हम मुझसे मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगने लगे। सुना है ना आपने? मोदी किस जात का है? पिछले चुनाव में तो बोल दिया था नीच जात का है, लेकिन आप कहते हैं जरा मोदी बताओ किस जात का है। भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ, लेकिन देश को दुनिया में सच में दोस्तों हमारे देश में कितना आसान हो गया है ना, एक दूसरे को एक दूसरे से ही लड़वाना, एक जाति को ही दूसरे जाति से लड़वाना कितना आसान हो गया है। और हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता रहे तब तो हमारे देश का भला होना क्या बोला जाए। दोस्तों कब तक के हम लोग आखिर जाति के नाम पर लड़ते रहेंगे यार। दूसरे देश कितने आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम लोग अभी भी जाति धर्म में फंसे हुए हैं। और शायद ऐसे नेता रहेंगे ना, निकलना भी मुश्किल है। दोस्तों आपको क्या कहना है इस पूरे विवाद के बारे में, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में? ठाकुर और जो दूसरी जो महिला कर्मचारी है वो भी ब्राह्मण है। अब बताओ यहाँ पर ठाकुर और ब्राह्मण का विवाद हो गया है। वो तो गलती से जो दूसरी महिला कर्मचारी है वो कोई दलित नहीं है, वो कोई मुस्लिम नहीं है, नहीं तो विवाद पता नहीं देश से निकल कर विदेश तक पहुंच जाता। वो तो वहां पे एक ब्राह्मण है और दूसरी ठाकुर है, तो विवाद अभी थोड़ा सा कम नहीं हुआ है, विवाद बहुत ज्यादा हुआ है। सिर्फ उस लड़की के ठाकुर बोलने के नाम पर विवाद हुआ है, लेकिन गलती से वो दूसरी जो महिला है वो ब्राह्मण निकल गई है। अगर सोचो उसके जगह में कोई मुस्लिम रहता, कोई दलित महिला रहती या कोई और दूसरे पिछड़ा वर्ग की रहती, ओबीसी होती, तो सोचो अभी जो विवाद है, जो ये चल रहा है पूरा घटनाक्रम, वो कहां से कहां पहुंच जाता, हाहाकार मच जाता है देश में, उथल पुथल हो जाता है देश। दोस्तों आपको क्या कहना है इस पूरे विवाद के बारे में, कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।